हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि जून 2025 के जो एग्ज़ाम हुए डीएसएसबी के उसमें पूछे गए थे। ठीक है, इससे पहले हम जुलाई के जितने भी सब्जेक्ट्स थे, मींस जो भी पेपर हुए थे और उसमें जो 5 सब्जेक्ट्स आते हैं उन पाँचों को जो है डिस्कस कर चुके हैं। जून में भी हम जो है जनरल अवेयरनेस इंग्लिश और हिंदी ये तीनों डिस्कस कर चुके हैं। ये 4th सब्जेक्ट है रीजनिंग। उसके बाद जो हम मैथ डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पजल का। ये क्वेश्चन है 6 बॉक्स हैं EFGHI और J एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। J को E के ठीक ऊपर रखा गया है। क्या बोला है? J को जो है E के ठीक ऊपर जो है रखा गया है। F को सबसे ऊपर रखा गया, तो F जो है सबसे ऊपर है। H को ऊपर से दूसरे स्थान पर, तो H यहाँ हो जाएगा। I को G के ठीक ऊपर और E के नीचे रखा गया है। E के नीचे I है और I को G के ठीक ऊपर, तो G जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें पूछा गया कि सबसे नीचे कौन सा बॉक्स रखा गया, तो G जो है सबसे नीचे हो जाएगा। 4th ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना बाईं से दाएं की जानी है। ऐसे कितने व्यंजन हैं, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले, यानी कि उस कॉन्सोनेंट से पहले वोवल है और ठीक बाद में भी वोवल है। तो वोवल, कॉन्सोनेंट, वोवल, ये वाली जो है हमें सीरीज ढूंढनी है। और वोवल कौन कौन से होते हैं? A, I, E, O और U। ठीक है, ये आगे पीछे होने चाहिए, बीच में बाकी लेटर होने चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए। U यहाँ पे है और V, क्या V वोवल होता है? नहीं, ये वाला नहीं बन रहा है। उसके बाद देखिए A एक वोवल है। ठीक है, A वोवल है और I वोवल है। एक देखिए, एक A के I एक ग्रुप ये बन रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो AUW भी नहीं बन रहा, नहीं, UWU, देखिए ये एक पेयर ये बन रहा है यहाँ पे। अगर इसमें देखेंगे तो AIOU होते हैं, तो ये भी नहीं बन रहा है। ठीक है, 2 ही बनेंगे। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे 2 जो है हो जाएगा। सिर्फ 2 ही ऐसे पेयर है जहाँ पे पहले वोवल है, फिर कॉन्सोनेंट और फिर वोवल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक निश्चित कूट भाषा में चीक सर ब्लू को ये बोला जाता है, मीन्स इस तरीके से कोडिंग की जाती है। एंड देन ब्लू कैंप सीर को इस तरीके से। तो दी गई भाषा में ब्लू देखना है। देखो, ब्लू इसमें भी है और ब्लू इसमें भी है। ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे सिर्फ ब्लू कॉमन है, तो कोई एक वर्ड इनमें से ऐसा मिलेगा जो दोनों में होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो कॉमन है वो है JD। JD इसमें भी है, JD इसमें भी है। ठीक है, तो ब्लू का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा JD। नेक्स्ट है, मिश्रा अपने घर से चलना शुरू करते हुए उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलती है। तो डायरेक्शन जब भी हम लेते हैं तो कुछ ऐसा लेते हैं। ये उत्तर है, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए। मिश्रा अपने घर से चलना शुरू करते हुए उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जो है यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे पहुंच गई। वह फिर बाएं मुड़कर, अब की बार कहाँ मुड़ रही है? बाएं। तो बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर जो है चलती है, वापस से फिर बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो ये 5 किलोमीटर चली। उसके बाद अंत में वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के बाद बिंदु A पर रुक जाता है। मिश्रा की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे बाएं मुड़ी है वो, दाएं मुड़ी 3 मीटर तक और बिंदु A पर जो है वो रुक गया है। तो बिंदु A के संदर्भ में उसके घर की दिशा क्या है? बिंदु A के संदर्भ में घर की दिशा पूछी है। तो A के किस में है? ये पूर्व में है। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्व। ठीक है, अगला देखिए। HIJKL और P एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर इस तरीके से मंजिल है 1 2 3 4 5 6। इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 6 है। ओके, तो 1 2 6 ऐसे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, आगे कह रहा है J और H के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। J और H के बीच में 3 व्यक्ति है, ये आपको याद रखना है। जहां H जो है वो J के ऊपर रहता है, तो कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, कुछ ये वाली जो है इसमें सीक्वेंस मिलेगी और इन दोनों के बीच में 3 बंदे जो हैं होंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से अगर मैं देखूं, या तो H यहाँ हो सकता है और J यहाँ हो सकता है, या फिर अगर H यहाँ पे है तो J यहाँ पे है। इसको अभी छोड़ देते हैं, दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। ओके, देखिए L विषम क्रमांक वाली मंजिल पर और J के ठीक ऊपर रहता है। J के ठीक ऊपर, देखो अगर मैं J को 1 पे रखूं तो 2 जो है वो विषम क्रमांक नहीं है, वो सम हो जाएगा। तो J जो है वो किस पोजीशन पे है, ये श्योर हो गया कि J जो है वो दूसरी पोजीशन पे है। L जो है विषम क्रमांक वाली मंजिल पर है और J के ठीक ऊपर है, तो L यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ सबसे ऊपर जो है वो आ जाएगा H। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा H, और J और H के बीच में 3 बंदे जो हैं हो गए। उसके बाद देखिए K P के नीचे किसी मंजिल पर और I के ऊपर किसी मंजिल पर रहता है। क्या बोला इसने, K P के नीचे है और I के ऊपर है। तो I को अगर मैं यहाँ रखूँ और P को यहाँ और K को यहाँ, देखो K जो है, सॉरी K यहाँ पे P रहेगा और यहाँ पे K रहेगा। अब देखिए K जो है वो P के नीचे है और I के ऊपर हो गया। ठीक है, तो ये K है चौथी मंजिल पर और P पर 5 पर है। ठीक, तो P और I के बीच में पूछा है कितने व्यक्ति हैं, तो 1 2 3, 3 व्यक्ति हैं, तो 3 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शब्द ब्लैंकेट में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले। देखो अगर वोवल है तो हम नेक्स्ट लेटर से चेंज करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट है तो हम प्रीवियस से चेंज करेंगे, ये बोला है। ठीक है, तो ये है ब्लैंकेट। अब सबसे पहले बी है, बी कॉन्सोनेंट है तो इससे पहले क्या आता है, ए आता है। एल भी वो है तो इससे पहले क्या आ जाएगा, जे के आ जाएगा। ए से पहले क्या आता है, ए ओके सॉरी वोवल है तो इससे आगे वाला बी आ जाएगा। एन कॉन्सोनेंट है तो एम आ जाएगा। के भी कॉन्सोनेंट है, जे के एल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे के आ जाए, नहीं जे आ जाएगा, सॉरी जे के एल होता है ना। ई वोवल है तो एफ आ जाएगा, एस आ जाएगा। ठीक है, इसने पूछा इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में कौन सा अक्षर दाएं से चौथा, दाएं मतलब यहाँ से राइट से, तो 1 2 3 4, दाएं से चौथा होगा एम, तो राइट आंसर आ जाएगा एम। ठीक है, 7 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। बी के दाईं ओर केवल 3 लोग बैठे हैं। देखो उत्तर की ओर है तो उत्तर की ओर मैंने पहले ही आपको बताया है, हमारा लेफ्ट माना जाएगा और हमारा राइट माना जाएगा। 7 लोग हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बी के दाईं ओर केवल 3 लोग बैठे हैं, तो मीन्स मान लो बी यहाँ पे है तो इसके दाईं ओर सिर्फ 3 लोग हैं। ठीक है, एफ और डी के बीच केवल 4 लोग बैठे हैं, बस इतना याद रख लो कि एफ डी के बीच में 4 लोग हैं, कौन है पता नहीं, जिनमें से कोई भी बाएं छोर पर नहीं बैठा। देखो ये 4 हो चुके हैं और बी के उस साइड सिर्फ 3 है, तो ऑब्वियस है इधर 3 बंदे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे है एफ और डी के बीच केवल 4 लोग हैं, जिनमें से कोई भी बाएं छोर पर नहीं बैठा है, बाएं छोर पर नहीं है एफ, ये तो पता चल गया। ठीक है, देखते हैं आगे। सी जी के ठीक बाईं ओर बैठा है, ई और डी के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, सी और एफ के बीच कितने लोग बैठे हैं ये पूछ लिया गया है। तो देखो इसमें कहीं पे हमको रख के देखना पड़ेगा कि एफ जो है, एफ और डी के बीच में क्या है, 4 लोग हैं और वो बाईं तरफ नहीं बैठे। मान लो एफ को मैं इधर मान लूँ, अगर मैं इस पोजीशन पे मानती हूँ तो 1 2 3 4, तो डी जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगर एफ को यहाँ लेती हूँ तो डी जो है यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एफ और डी के बीच में 4 लोग हैं। अब देखो जिनमें से कोई भी बाएं छोर पर नहीं बैठा है, सी और जी के, सी जो है वो जी के ठीक बाईं ओर बैठा है। सी जो है यहाँ पे पॉसिबल है फिर कि सी जो है वो जी के ठीक बाईं ओर बैठा है। ई और डी के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं, तो ई अगर मैं यहाँ पे रखूँ, ई और डी के बीच में केवल 3 लोग हो जाएंगे। फिर इसने पूछा सी और एफ के बीच में कितने लोग हैं। चलिए देखिए बिल्कुल ये सही बनी है। देखो सबसे पहले इसने बोला एफ और डी के बीच में, तो ये वाला एफ ले लिया, ये वाला डी हो गया। 4 लोग हैं क्योंकि इस पोजीशन पे एफ को नहीं बिठा सकते हैं, उसने बोला क्योंकि बाएं छोर पर नहीं बैठा, तो एफ और डी के बीच में 4 लोग हो गए, 1 2 3 4। आगे कह रहा है सी जो है वो जी के ठीक बाएं ओर है,
तो दोनों साथ में आना चाहिए, तो दोनों साथ में यहीं पर जो है पॉसिबल थे, तो सी जी के ठीक वाई हो जाएगा। ई और डी, ई यहाँ पे होगा, डी यहाँ पे होगा, तभी जो है 3 लोग जो है बीच में आएंगे। फिर सी और एफ के बीच में पूछा, तो सी और एफ के बीच में 2 लोग जो हैं हो जाएंगे ई और बी, तो सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, वरुण बिंदु वाई से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। वेट एक मिनट। तो क्या कहा गया है कि वरुण जो है वो बिंदु वाई से जो है ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर जो है 9 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। 4 किलोमीटर जो है ऐसे हो जाएगा, और फिर से इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद वह दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब नीचे की तरफ जाएगा, दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर जो है ड्राइव करता है। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ रहा है और 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बिंदु वाई पर पहुंचने, बिंदु जेड पर जो है ये रुक जाता है, तो बिंदु वाई पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर जो है चलना पड़ेगा। देखो इस पोजीशन पे है और यहाँ पर पहुंचना है, बिंदु वाई पर जो है पहुंचना है, यहाँ से यहाँ पहुंचना है। तो देखते हैं दूरी, देखो ये वाली जो दूरी है ये कितनी है, 7 किलोमीटर, ये आप यहाँ से पता लगा सकते हैं, 7 ये और 9 किलोमीटर ये, तो कितना हो गया टोटल 16। और यहाँ से जेड से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो नॉर्थ साइड हो गया, तो 16 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। देखिए, सम क्लैम्प्स आर बूट्स, सम क्लैम्प्स आर बूट्स, तो क्लैम्प्स और बूट्स में जो है कुछ ऐसा रिलेशन है, और जितने भी बूट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, हैमर हैं, ऑल बूट्स आर हैमर्स। तो ये कह रहा है कि सम क्लैम्प्स आर हैमर। देखो जब दोनों का हिस्सा इसमें जा रहा है तो ऑब्वियस है ये ट्रू होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है बन रही है। ठीक है, तो हैमर में भी जो है क्लैम्प्स का कुछ हिस्सा आ रहा है, तो सम क्लैम्प्स आर हैमर्स बिल्कुल सही है। बट क्या ऑल हैमर्स आर बूट्स? नो, ऑल बूट्स आर हैमर्स है, ऑल हैमर्स आर बूट नहीं है। सम वाला केस यहाँ पे बन सकता है कि सम हैमर्स आर बूट, बट ऑल वाला केस नहीं बनेगा, इसीलिए सिर्फ कंक्लूजन 1 जो है वो फॉलो करेगा, तो सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, यदि शब्द क्यूरेट्स के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि इनकी जो पोजीशन होती है, जैसे ए फर्स्ट पे तो उसको फर्स्ट पे ही रखेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे तो ए आता है, फिर सी आता है, उसके बाद ई आता है, और आर एस टी यू ऐसा होता है। किसकी पोजीशन है जो चेंज नहीं हुई है, और पहले वर्ड था सी यू आर ए टी ई और एस। देखिए एस की जगह यू आ चुका है, ई की जगह टी आ चुका है, टी की जगह एस, ई की जगह आर की जगह ई, यू की जगह सी, सी की जगह ए। तो कोई भी ऐसा अक्षर इसमें नहीं है जिसमें की पोजीशन चेंज ना हुई हो, तो 0 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। मीन्स सबकी पोजीशन जो है वो चेंज हुई है, कोई स्थान ऐसा नहीं है जो अपरिवर्तित हो। ठीक है, आगे देखिए, बोर्डिंग शब्द के, एक बोर्डिंग शब्द है, इसके प्रत्येक व्यंजन को यानी कि कॉन्सोनेंट को उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया और प्रत्येक वोवल को उसके ठीक पहले वाले। देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट दे दिया, कॉन्सोनेंट को उससे नेक्स्ट वाले में और वोवल को उसके पीछे वाले में चेंज करना है। तो बी से आगे क्या आता है, सी, ओ से पहले क्या आता है, के एल एम एन ओ, तो एन आता है। ओके, अब यहाँ पे देखो वोवल है, इससे पहले क्या आ जाएगा, जेड, आर के बाद एस, डी से बाद ई हो जाएगा, ओके, जे आई एच, एच, हाँ एच से होगा चेंज, एच आई जे, यहाँ पे एम एन ओ, ओ आ जाएगा, और यहाँ पे देखो एच आई जे, नहीं जी एच, ठीक है ये रहेगा। अब इसने पूछा कौन सा अक्षर इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में ठीक 2 बार आएगा, तो एच जो है वो 2 बार आया है, तो राइट आंसर एच हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी एक एक बार है। चलिए, ऑपरेट शब्द के, अब यहाँ पे एक वर्ड है ऑपरेट, इसमें क्या कर दिया है, देखो इसमें स्वर को उसके ठीक बाद वाले यानी कि वोवल में नेक्स्ट वाला जाएगा और कॉन्सोनेंट में पहले वाला आएगा। ठीक है, और उसके बाद पूछा है कौन सा अक्षर ठीक 2 बार आएगा। ठीक है, तो ओ एक वोवल है तो अगले में ओ पी, पी है तो ओ हो जाएगा, ई है तो डी हो जाएगा, आर है पी क्यू आर, ठीक है, ए बी हो जाएगा, ओके, एस टी ई और एफ। ठीक है, कुछ ऐसा हो गया।
कौन सा अक्षर जो 2 बार आया है? एफ 2 बार आया। ओके, कुछ गड़बड़ की हमने। देखो ई वोवल है तो एफ हो गया यहाँ पे। देखो ओ वोवल है तो नेक्स्ट वाले से किया ओ पी, यहाँ पे ओ पी सही बन रहा है, नहीं पी ओ पी, हाँ सही है। ई वोवल है, सॉरी ई वोवल था तो इससे अगले वाले में चेंज होना था, एफ आना था यहाँ पे। ठीक, तो एफ जो है 2 बार हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बाएं से दाएं की ओर जाना है। ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले, यानी कि वोवल कितने हैं जिससे पहले एक कॉन्सोनेंट है और बाद में एक वोवल है, यानी कि 2 वोवल ऐसे आ रहे हैं और उससे पहले जो है क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो सीवीवी वाला रूल देखना है। तो यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट है, ये 2 वोवल देखिए ए आई ओ यू ए। वोवल कौन से होते हैं? ए ई आई ओ और यू। ठीक है, तो एम यू ए बन रहा है बिल्कुल। उसके बाद देखिए यहाँ पे यू और ई, और इससे पहले कॉन्सोनेंट है, एक ये हो गया 2। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2 वोवल देखो कहाँ पे एक साथ आ रहे हैं, 2 वोवल यहाँ पे एक साथ आ रहे हैं और इससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो ये भी हो जाएगा। उसके अलावा कोई और नहीं है, तो 3 जो है इस तरीके के पेयर बन जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 लोग ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। ओके, ये लेफ्ट है, ये राइट पॉइंट है। अब इसने पूछा है बी के बाईं ओर केवल 2 लोग बैठे हैं, तो ये बी है और इसके बाईं ओर केवल 2 लोग हैं। ठीक है, और टोटल 7 है तो 3 ऐसे हो गए और 4 यहाँ पे हैं, क्योंकि बाईं ओर सिर्फ 2 लोग बैठे हैं, तो ये पूरा हो गया। उसके बाद है एफ और डी के बीच केवल 3 लोग हैं। एफ और डी के बीच में 3 लोग हैं, कौन है हमें नहीं पता है, इसको छोड़ते हैं अभी। जिनमें से कोई भी छोर पर नहीं बैठता है। ओके, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, सेम क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। एफ और डी के बीच में केवल 3 लोग बैठे जिनमें से कोई भी छोर पर नहीं बैठता। ए ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, जी एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है, ए और बी के बीच कितने लोग बैठे ये बोला है। ओके, देखो एफ और डी के बीच 3 लोग बैठे हैं। अब देखो छोर पे नहीं है, तो अगर मैं इसको एफ मान लूँ तो 3 लोग होने के बाद यहाँ पे डी आएगा, क्योंकि छोर पे नहीं है, और यहाँ पे एफ मान नहीं सकते क्योंकि 3 लोग नहीं होंगे, तो एफ और डी यहाँ पे हो जाएंगे कि एफ और डी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग हैं। वो बाएं छोर पर नहीं बैठा है, ये भी इसमें दिया है, कोई भी छोर पर नहीं बैठा है। अब ए ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, ए जो है ना वो ई के ठीक दाईं ओर बैठा है। यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि कोई और स्पेस इसमें खाली नहीं है। जी एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो जी एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है, और जो यहाँ पे बच गया ए बी सी यहाँ पे आ जाएगा डी ई एफ करके। अब इसने बोला ए और बी के बीच कितने लोग बैठे हैं, तो एक बैठा है जो कि ई है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक निश्चित कूट भाषा में लोग को 7325 और कोयल को 5832, तो ए के लिए कूट देखो क्या बोला है, LOC के 7325 COAL 5832। ठीक है, अब इसमें ए के लिए पूछ लिया है कि ए के लिए कौन सा जो है बनेगा। देखो अब इसमें देखो 3 वर्ड्स इनमें कॉमन है, LOC इसमें भी है और LOC इसमें भी है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कोड में भी 3 लेटर ऐसे होने चाहिए जो सेम मिलेंगे आपको। देखो तो कॉमन कौन से हैं, 3 to 5 कॉमन है ना, 3 to 5, यानी कि जो 3 to 5 है ना, ये जो कोड बनेगा वो LOC में से बनेगा। ठीक है, LOC का कोड बनेगा। ए के लिए सिर्फ एक ही लेटर बचा है, वो है 8, तो ए का जो कोड होगा ना वो 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं, और ये थोड़ा नया क्वेश्चन जो है DSSB में इस बार पूछा गया है, तो इसको करने का तरीका ये होगा। ठीक है, दोनों में चेक करो कि क्या कॉमन है, फिर कोड में चेक करो कॉमन, उस कॉमन को हटा दो, फिर जो अक्षर उसके लिए बच जाए उस वही जो है उसका कोड होगा। ठीक है, ऐसे नहीं चेक करना है इसमें कि एल किसी पोजीशन पे आता है, ओ किसी पोजीशन पे आता है, फिर सी किसी, नहीं, जस्ट कॉमन निकालो दोनों में से एंड देन आंसर करना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। एक निश्चित कूट भाषा में a + b का अर्थ है कि a b की माता है, कुछ ऐसा दिया है, तो इसका बताना है p का t से क्या संबंध है। सबसे पहले इसको लेंगे p - q, ये देखते हैं p - q। इसमें है कि p q का भाई है, p जो है वो
क्यू का भाई है, तो पी क्यू का भाई है तो मेल को हम प्लस से दिखा लेते हैं, उसका हमें पता नहीं है तो क्यू को ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद है क्यू इंटू आर, क्यू इंटू आर, क्यू इंटू आर में है कि क्यू जो है ना वो आर की पत्नी है, क्यू आर की पत्नी है, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, आर की पत्नी है तो ये प्लस में होगा। तो यहाँ पे तो भाई बहन वाला रिश्ता है और यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का है, ठीक है, कि क्यू जो है वो आर की पत्नी है। उसके बाद है आर डिवाइड बाय एस, इसका मतलब क्या है कि आर जो है ना वो एस का पिता है, आर एस का पिता है, तो यहाँ पे आ जाएगा एस। एस क्या है, मेल है फीमेल है हमें नहीं पता और ना ही देखते, अभी क्या पता, जानने की ज़रूरत ही ना हो, ठीक है। उसके बाद है एस माइनस टी, एस माइनस टी का है कि एस जो है ना वो टी का भाई है, एस टी का भाई है तो टी हो जाएगा, एस मेल हो गया और टी जो है यहाँ पे नहीं पता कौन है, ठीक है। फिर इसने पूछा पी का टी से क्या संबंध है, इस पी का टी से क्या संबंध हो जाएगा। देखो क्यू और आर के बच्चे हैं टी और एस, और क्यू का भाई है ये तो उसका मामा लगा, ठीक है, मामा हो जाएगा टी का। तो टी से रिलेशन पूछा ना, पी का टी से क्या संबंध है, तो माता का भाई जो है आ जाएगा। टी से संबंध पूछा ना, टी से, तो टी की माँ है क्यों और उसका भाई है ये, तो माता का भाई जो है करेक्ट हो जाएगा। से जिसके साथ होगा ना उसके रिगार्डिंग हमें बताना है, जैसे टी से पूछा है ना तो टी से बताओ कि टी क्योंकि क्या है, देन पी का क्या रिलेशन है, ठीक। किसी निश्चित कूट भाषा में सी सिंग्स सॉन्ग्स को 7/4, दिस बर्ड सिंग्स को 1/6 और सिंग्स बताना है कि क्या जो है कोड इसके लिए हो जाएगा। देखो सिंग्स इसमें भी आ रहा है, सिंग्स इसमें भी आ रहा है, क्या कोई और वर्ड कॉमन है, नहीं कोई और वर्ड कॉमन नहीं है, तो सिर्फ एक ही कोड है जो दोनों में कॉमन होगा। अब यहाँ पे है 7/4 और यहाँ पे है 1/6, देखो कौन सा कॉमन है, 2। वर्ड सिंग कॉमन था और कोड में अगर हम देखें तो 2 कॉमन है, तो सिंग्स का जो कोड हो जाएगा ना वो 2 हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ ये है, ओके इसका बताना। अब फिर से वही क्या संबंध है, अब देखो फिर से क्या बोला, पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू कि पी जो है वो क्यू का भाई है, ठीक है। उसके बाद है क्यू डिवाइड बाय आर, सेम ही क्वेश्चन है ये, बस इसमें क्वेश्चन अलग पूछ लिया आई थिंक, देखते हैं चलिए। क्यू डिवाइड बाय आर है तो जिसमें है कि क्यू जो है वो आर का पिता है, ओके क्यू जो है यहाँ पे पहले था कि पी क्यू का भाई है और क्यू जो है वो आर का पिता है, तो ये भी जो है मेल हो जाएगा, तो इसको भी प्लस लगाएंगे। आर माइनस एस क्या कह रहा है कि आर जो है वो एस का भाई है, आर एस का भाई है, ठीक है। फिर एस माइनस टी है, एस माइनस टी है कि एस जो है वो टी का भाई है, एस टी का भाई है। अब इसने पूछा पी का टी से क्या संबंध है, टी से, टी का पापा कौन है, क्यू, ठीक है, और क्यू का भाई है ये, तो पिता का भाई हो जाएगा, तो राइट आंसर पिता का भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से की जानी है। ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर है, वोवल से पहले वोवल है और ठीक बाद में भी, यानी कि 3 वोवल एक साथ ढूंढने हैं हमको, तो UAI हो जाएगा, OEA ये भी सही है, UIT देखो नहीं बन रहा है, ACR भी नहीं बन रहा है, आगे नहीं बन रहा है, तो 2 जो है इसमें ऐसे पेयर हो जाएंगे जिसमें ये वाली सीक्वेंस जो है आ रही है, ठीक है। चलिए ओके, ये देखिए DEFGHI और L में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के लग, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इस तरीके से जो है परीक्षा चलने वाली है। क्या कह रहा है, L के बाद केवल 3 लोगों की परीक्षा होती है, तो L यहाँ पे होगा उस तभी जो है इसके बाद 3 लोगों की परीक्षा है, तो ये वाला कट हो गया यहाँ से। L और I के बीच में केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है, तो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, तो I की पॉसिबिलिटी यहाँ भी है और I की पॉसिबिलिटी सैटरडे को भी है, ठीक है। अभी छोड़ देते हैं इसको। जहाँ I की परीक्षा L से पहले होती है, I की परीक्षा L से पहले होती है, तो I जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, H और I के बीच में केवल 4 लोगों की परीक्षा होती है, तो ऊपर तो H नहीं हो सकता, तो 1 2 3 4, तो H यहाँ पे हो जाएगा। H और I के बीच में 4 लोग हैं। F की परीक्षा I के बाद किसी दिन होती है, ठीक है, F की परीक्षा, तो F जो है इनमें से कहीं आएगा।
डी की परीक्षा ई से ठीक पहले वाले दिन होती है। तो अभी देखो दो साथ में आने चाहिए, डी और ई, ठीक है। तो ऐसी पोजीशन सिर्फ एक ही बची है कि डी की परीक्षा ई से ठीक पहले वाले दिन होती है। ई और आई के बीच में कितने लोगों की परीक्षा है? अब ये एक और था यहाँ पे कि एफ की परीक्षा आई के किसी दिन बाद होती है, तो एफ यहाँ हो जाएगा क्योंकि ए की प्लेस खाली है। तो ऊपर कौन आ जाएगा? डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी नहीं है तो जी आ जाएगा यहाँ पे। अब पूछा है ई और आई के बीच, ई और आई के बीच में कितने लोगों की परीक्षा होती है? तो 3, 1 2 3, 3 लोगों की। तो 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसके द्वारा, जब भी आकृति वाला फिगर वाला क्वेश्चन आए तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड यूज करना है कि कौन सा है जो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है, वो देखना है। तो अभी देखते हैं, थोड़ा सा देखिए, ये वाली चीज़ को यहाँ पे लेके आया गया है, ठीक है, इस वाले कॉर्नर से यहाँ पे एक ही आपको उठा के चलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आ चुका है, फिर इसको उठा के यहाँ पे ले जाया गया, फिर इसको उठा के यहाँ पे, तो अगले में ये वाली जो पोजीशन होगी ना, ये यहाँ पे ज़रूर होगी। तो जिसमें नहीं है उसको आप कट कर सकते हैं, बट ये तो सभी में है, ठीक है, ये सभी में है। तो फिर अब दूसरी चीज़ जो है हमें अप्लाई करके देखनी पड़ेगी। तो ये तो सभी में ही है। देखिए इस स्टार की पोजीशन देखते हैं। इस स्टार की पोजीशन पहले यहाँ पे गई, यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो उसके बाद कहाँ होनी चाहिए? यहाँ होनी चाहिए स्टार की पोजीशन। तो ऐसा किस में नहीं है? ओके, ये क्या किया इन्होंने? तो ये दो तो चलो नहीं है, बट इसमें कुछ गड़बड़ी कर दी। वेट, ठीक है। तो देखो दोनों में ही बन रहा है स्टार, स्टार इसी पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो दो ऑप्शन तो हमारे कट हो ही गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम पोजीशन चेक करते हैं परसेंटेज की, कि परसेंटेज कहाँ होना चाहिए। तो परसेंटेज को अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज ने इस वाले एक ब्लॉक को छोड़ा और दूसरे वाले पे, यानी कि एक कॉर्नर को छोड़कर वो दूसरे पे जा रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इस कॉर्नर को छोड़कर यहाँ पे आ गया, तो अगले में क्या होगा? इस वाले कॉर्नर को छोड़कर यहाँ पर परसेंटेज होगा, और नेक्स्ट वाले में क्या होगा? इस वाले कॉर्नर को छोड़कर यहाँ पर परसेंटेज मिलेगा। तो परसेंटेज भी यहीं पर बन रहा है और स्टार भी यहीं पर बन रहा है। दोनों की पोजीशन एक ही जगह पे जो है आ रही है, और वैसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में, और वो है यहाँ पे, ठीक है। बाकी अगर आप देखेंगे तो देखो हमने इसकी पोजीशन चेक कर ली थी पहले ही, डॉलर वाले की, तो डॉलर की तो पोजीशन यहीं पर बन रही थी, ठीक है। तो वैसे भी आंसर यही बन रहा था। फिर देखो लास्ट में अगर आपको श्योर भी होना है तो एट द रेट को भी चेक कर लेते हैं कि एट द रेट की पोजीशन जो है वो कहाँ पे आ रही है, ठीक है। क्योंकि हमने 3 की पोजीशन इसमें चेक कर ली है, सिर्फ एट द रेट जो है बचता है कि उसको कहाँ आ जाए। देखो एट द रेट यहाँ से यहाँ पे गया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट यहाँ पे ही होगा। एट द रेट की पोजीशन यहाँ बन रही है, डॉलर की यहाँ बन रही थी, स्टार की मैंने बताई दी यहाँ पे बन रही है, और परसेंटेज की यहीं पे बन रही है। तो राइट आंसर इसीलिए ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक की पोजीशन इसमें दी गई है कि भाई ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक। चलिए अगला देखिए, यदि प्लस और मल्टीप्लाई को आपस में बदल दिया जाए और माइनस और डिवाइड को, तो आंसर क्या आएगा? देखो 8 + 4 था तो इंटू 4 कर देंगे, माइनस था तो डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई है तो प्लस कर देंगे, डिवाइड है तो माइनस कर देंगे। अब बताना है, तो सबसे पहले इसमें बोर्डमास रूल होगा। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? डिवीजन को। डिवीजन कहाँ पे? यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये बाकी का एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, नहीं सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे प्लस है ये, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 है, और उसके बाद 75 और 25 है। अब इनको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 6 और 5 11, 1 7 8 9 91 में से 25 को माइनस कर दो, 11 में से 5 जाएंगे 6, और 8 में से 2 जाएगा 6, 66 जो है इसका करेक्ट होगा। अगला देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर 4 अक्षर युग्म समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और ग्रुप बनाते हैं, तो जो संबंधित नहीं है वो बताना है। V T और Q Y दिया गया है यहाँ पे। तो देखो मैंने पहले ही बताया है, इससे पहले जब हमने जुलाई के किए थे वहाँ पे मैंने बताया था, या तो पहला तीसरे से संबंध रखता है या पहला चौथे से संबंध रखेगा, तो वो हमें देखना है। अब V और Y में अगर मैं देखूँ तो V W X और Y ऐसा बनता है, और T Q में अगर मैं देखूँ तो Q यहाँ पे होता है और R S T, तो ऐसा पॉसिबल है कि +2 और -2 बन रहा है, ठीक है। देखते हैं ये काम करता है या नहीं। ओके बट इसमें ओके संबंधित नहीं है, तो इसमें +2 माइनस बन रहा है, तो हमें औरों में चेक करना पड़ेगा कि इसमें तो ये रूल लगा है। इसमें देखते हैं NLIP में देखते हैं, ठीक है। देखो
MNOP, यहाँ पे ये बन रहा है। और इसको अगर मैं इससे चेक करूँ, ये किया ना हमने, फर्स्ट को फोर्थ से चेक किया है और सेकंड को थर्ड से। LI में अगर मैं देखूँ तो IJKL, इसमें -2 हो रहा है, इसमें -2 हो रहा है और इसमें +1 हो रहा है। ठीक है, ओके, मीन्स एक एक लेटर जो इनके बीच में जो है आ रहा है। वैसे अगर आप देखेंगे ना तो -3 -3 और वो बनेगा, क्योंकि देखो N किस पोजीशन पे आता है, N आता है 14th पोजीशन पे, और P किस पे आता है, हाँ -2 ही बन रहा है, सॉरी -2 ही है, -2 बन रहा है। अभी बाकी में देखेंगे हम तो TROV है, तो TUV, और यहाँ पे OPQR, ठीक है, OPQR। और यहाँ पे TUV बन रहा है, यहाँ पे MN, ओके, MNOP, यहाँ पे सिर्फ +1 हो रहा है और यहाँ पे -2। ठीक है, यहाँ पे +1 है, -2 है, सेम ही चला है इसमें भी रूल। यहाँ पे देखेंगे QL, और ये यहाँ पे प्लस होना चाहिए 1, QRS, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो LMNO, तो वही -2 हो रहा है। ठीक है, तो तीनों में सेम रूल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो -2 हो रहा है, ये हम देख चुके थे पहले से, एक में -2 एक में +2, लेकिन होना क्या था, -2 और +1 का रूल लगना था, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है, यानी कि 20 है उस पर कुछ फॉर्मूला लगाया जाता है और मुझे मिलता है यहाँ से 102। 21 है उस पर कुछ चीज़ें की जाती है, घटाना, जोड़ना, मल्टीप्लाई करना, कुछ भी, और यहाँ से मिलता है मेरे को 107। तो कैसे हो सकता, दिखते हैं। देखो 20 102 कैसे आ सकता है, अगर मैं 20 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 100 मिलता है ना, अगर मैं +2 कर दूँ तो 102 मिल रहा है। क्या इसमें भी यही होगा? 21 पंजे क्या होगा, 105, और 2 कर देंगे तो 7। तो ये वाला रूल जो है इस पर अच्छे से फॉलो हुआ है। बाकियों में देखते हैं, देखो 22 पंजे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 110 तो वैसे ही हो रहा है, तो ये तो गलत ही हो गया। अब 18 पंजे 90, और 90 और 2 92, यहाँ पे बन रहा है, बाकियों में नहीं बन रहा है। देखो 16 पंजे 80 डायरेक्ट आ रहा है। 26 पंजे अगर हम देखें 5 6 30, 3 5 दूनी 10 और 3 13, 130 आ रहा है, तो 132 बनना था, 122 बन रहा है, तो ये भी गलत है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। Read the given statement and conclusion carefully, assuming that the information given in the statement is true if it appear at variance with commonly facts. Okay, statements देखो। All computers, मतलब सारे के जो सारे कंप्यूटर्स हैं वो क्या है, मशीन है। All computers are machine, और some machine are robots। तो जितना क्लियर हो सकता है ना उतना अलग अलग बनाओ। ऐसा नहीं है कि आपको इसको सी में घुसा देना, नहीं, जितना अलग प्रेफर करोगे उतना ज़्यादा अच्छा आंसर आपका निकल के आएगा। ठीक है, तो सम मशीन्स आर रोबोट्स, तो मशीन्स आर रोबोट्स ऐसे हम कर सकते हैं। अभी ये कह रहा है कि सम रोबोट्स आर कंप्यूटर, सम रोबोट्स आर कंप्यूटर्स, पॉसिबल है, हो सकता है या नहीं? मैंने क्या बोला, जितना अलग बनाओगे उतना। अब देखो सम रोबोट्स आर, हमें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन पता है कि जितने जो मशीन्स है ना, कुछ मशीन है जो रोबोट्स है, कंप्यूटर के बारे में नहीं पता हमें। ठीक है, देखो ऐसा पॉसिबल है कि ये हो भी जाए, ठीक है, और ना भी हो। तो अगर जब बताया ही नहीं गया है तो बेटर है उसको अलग बनाओ, एक साथ बनाने की। ठीक, तो ये नहीं बता सकते हम कि सम रोबोट्स आर कंप्यूटर और नॉट। सम मशीन्स आर कंप्यूटर, कि कुछ मशीन कंप्यूटर है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो जितने भी कंप्यूटर थे वो सारे मशीन है, तो इसका मतलब हो गया कि कुछ मशीन ऐसी भी हैं जो कंप्यूटर में है, कंप्यूटर है, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन 2 जो है फॉलो करेगा। संख्या 275 और 316 में प्रत्येक अंक को बाईं से दाईं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आरोही क्रम क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, चढ़ते क्रम में। तो देखते हैं, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 5 6 और 7। तो कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो कुछ ऐसा था 2 7 5 4 3 1 6। देखो किसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, 4 पहले भी वहीं था 4th पोजीशन पे और अभी भी वहीं पे है। तो एक ऐसा अंक हो जाएगा जिसकी जो स्थिति है वो अपरिवर्तित है। ठीक है, आगे देखिए, कुछ ऐसा जो है दिया गया है। देखो 65, आर का अर्थ क्या है, प्लस है, 18, पी का अर्थ क्या है, डिवाइड है। ठीक है, 18 डिवाइड 3, एस का अर्थ माइनस है, और क्यू का अर्थ 8 है। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना है,
बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवीजन को, तो यहाँ से करेंगे तो 3 6 18 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई को करना है तो 8 7 56 हो जाएगा। बाकी ये ऐसे के ऐसे आ जाएगा। 65 और 6 कितना रहेगा, 71 रहेगा। 71 में से अगर हम 56 को माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से MOQN का संबंध SUWT से है, उसी तरीके से KMOL का संबंध QSUR से है। तो IKMG का देखो MOQN इसका संबंध है SUW और T, ठीक है, इससे है। तो कैसे बन सकता है ये संबंध, चेक करना पड़ेगा कि M और S में, देखो इसको ना एक बार अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं इसके लिए, वेट। देखिए इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पोजीशन लेके आप उसको माइनस करके देखो। देखो M जैसे 13th पोजीशन पे आता है, ओके, और S किस पे आता है, ST 19 पोजीशन पे आता है। तो कितने का गैप आ रहा है, 19 माइनस 13 6, यानी कि +6 हुआ है, +6 हुआ ना, 13 में 6 ऐड करेंगे तो 19 आएगा। तो 6 का प्लस हुआ है। या फिर ऐसा देख सकते हैं हम कि अगर आपको इस तरीके से नहीं आ रहा है तो M देखो यहाँ पे है, ठीक है। M और S के बीच में कितने लेटर्स हैं, चेक करो, 5 लेटर्स है, 1 2 3 4 5 M और S आ रहा है। उसके बाद OU को चेक करो, O यहाँ पे है और U यहाँ है, और U के बीच में भी कितने लेटर्स आ रही हैं, 5 आ रही हैं। Q और W के बीच में आप चेक करेंगे तो Q और W के बीच में भी 5 लेटर हैं। और N और T के बीच में अगर आप चेक करेंगे तो देखो N यहाँ पे है और T यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी 5 बन रहे, तो हर एक में 5 5। अगर वैसे देखेंगे लेटर्स के अकॉर्डिंग तो 5 5 है, अदरवाइज +6 जो है हर एक में किया गया है, उसकी पोजीशन लो और +6 को जोड़ दो, वो आंसर होगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको सही लगे आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। सीधा अल्फ़ाबेट को लिख लेंगे तो ये और ज़्यादा बेटर है, वहाँ पे आपको फिर अदरवाइज इनकी पोजीशन पता करनी पड़ेगी, फिर कितना ऐड हुआ वो निकालना पड़ेगा। तो बेटर है आप अल्फ़ाबेट को लिखो और देखो कि कितने लेटर उनके बीच में बन रहे हैं। सेम आपको IKMG पे जो है लगाना है, ठीक है। I के बाद 5 लेटर को अगर मैं छोड़ दूं, ठीक है, JKLMN तो O आ जाएगा, तो I को O से कोड किया जाएगा, ठीक है। फिर K के बाद अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5, ओके, P जो है, नहीं 1 मिनट, Q सॉरी Q, ठीक है। M के बाद अगर मैं 5 लेटर को छोड़ दूं, 1 2 3 4 5 ऐसा आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से J को करेंगे तो 1 2 3 4 5 P आ जाएगा। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। उसमें आपको पोजीशन पहले पता करनी पड़ेगी कि I किस पोजीशन पे, जैसे I 9 पोजीशन पे है, तो 9 में अगर मैं 6 को ऐड करूंगी तो 15 पोजीशन पे जो होगा उसको रखना है। 15 पोजीशन पे क्या है, N 14 पे होता है, O 15 पे है, तो O आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो OQSP जो है इसका करेक्ट होगा। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 संख्याओं और 2 चिन्हों का आपस में बदलना होगा। हमें जो है 3 लेके आना है इनको किसी भी तरीके से। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं कि 11 और 21 को चेंज कर दो, 42 माइनस 11 की जगह 21 रख देंगे और माइनस की जगह डिवाइड लगाना है, ठीक है, दोनों चेंज करने हैं। इंटू 2 प्लस 21 है तो 11 रखेंगे और डिवाइड की जगह पे माइनस लगाना है, ठीक है, डिवाइड और माइनस को चेंज करना है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 21 दूनी 42 होता है, 2 गुना 2 प्लस 11 माइनस 12, इसको एज इट इज़ रखो, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और 11 माइनस 12 अगर मैं करूँगी तो माइनस का 1 बनेगा, तो 4 माइनस 1 3, आंसर आ गया 3, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा जो है निकाल के देखना पड़ेगा, अपनी कैलकुलेशन को फास्ट रखो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होगा। तो इसमें तो देखो ऑप्शन लगा हुआ है, अदरवाइज हमको ऑप्शन चेक करके देखने पड़ते हैं। तो पहले फर्स्ट करके देख लो, फिर लास्ट करके देख लो, इस तरीके से आप करके देख सकते हैं। चलिए अगला देखिए, कुछ गणितीय संख्या वो दी गई हैं, वो बताना है हमें, वही जोड़ने और घटाने वाला है। देखो x से मिला मुझे 51, जिस तरीके से मुझे इस x से 51 मिला है उसी तरीके से मुझे 23 से क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। यानी कि जो 23 से जो नंबर आएगा ना उसी उससे जो है x से ये 51 जो है निकल के आएगा। तो अब देखते हैं कि कैसे निकल के आ सकता है 51। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, 25 और 17। एक तरीका है मैं ऐसे लूँ 25 दूनी 50 करके और मैं 151 करूँ, तो इसमें भी यही रूल लगना चाहिए कि यहाँ पे 23 दूनी 46 और 1 47 होना चाहिए। क्या कोई ऑप्शन में है ऐसा, 25 वाले में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। 46 तो है बट +1 भी तो होना चाहिए, तो ये वाला रूल नहीं लगा। फिर हम x की वैल्यू 17 लेके चलते हैं। अब देखो 17 ये 51 होता है,
तो ऑब्वियस है मुझे 23 को भी 3 से मल्टीप्लाई करके देखना होगा। 23 दिया कितना होता है 69 होता है। तो ये वाला रूल जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि x 17 है और y 69 है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। चलिए अगेन वही क्वेश्चन है, x जिस तरीके से x से 88 आएगा उसी तरीके से 9 से y को निकालना है। x से 88 सारे ऑप्शन लेके चलिए, ये नहीं कि इसमें ये लगा हुआ। 11 ले लेते हैं सबसे पहले। तो 11 से 88 कैसे आ सकते हैं कि अगर मैं 11 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे भी वही होना चाहिए कि 9 को अगर मैं 8 से करूं तो मेरा आंसर आना चाहिए। नोट है 72, तो 11 और 72 जो है आंसर आने चाहिए। तो क्या ऐसा 11 से कहीं पर आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या मैं 14 से 88 लेके आ सकती हूँ कुछ आसपास? नहीं, पॉसिबल नहीं है। 7 से नहीं है। देखो 11 और 72 यहाँ पे बन रहे फोर्थ ऑप्शन में, तो डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन मैंने देखा नहीं, तो 11 और 72 ऐसे बन रहे। तो इस 11 को उठा के चले थे हम, बट यहाँ पे 81 तो बना नहीं, बट 72 जरूर बन रहा था। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। इसमें देखिए नीचे दिए गए युग्मों के समान पैटर्न, मीन्स जो पैटर्न इनके बीच में वही हमें ऑप्शन में ढूंढना है। देखो XTP से अब क्या आ रहा है? SOK आ रहा है। SOK आ रहा है। कैसे आ सकता है देखते हैं। देखो S किस पोजीशन पे होता है? 19वीं पोजीशन पे होता है। इसको भी सेम उसी तरीके से कर सकते हो जैसे मैंने अल्फाबेट लिख के किया था वैसे ही। S 19 पोजीशन पे आता है। X को अगर हम देखिए तो 24 पोजीशन पे आता है। तो 24 माइनस 5 19 बनता है, तो -5 हो सकता है। अभी देखते हैं। T देखिए 20 पोजीशन पे आता है, तो 20 माइनस 5 15 पोजीशन होनी चाहिए। ओके, बिल्कुल O 15 पोजीशन पे आता है। P किस पोजीशन पे आता है? OP 16 पोजीशन पे ही आता है। 16 में से 5 अगर मैं जाऊंगी तो 11 और K 11वीं ही पोजीशन पे आता है, यानी कि -5 का रूल जो है इसमें अप्लाई हुआ है। तो यही हमको ढूंढना था और LHD GS GCY में यही रूल जो है यूज हुआ है। देखो LHD L किस पोजीशन पे है? JKL 12वीं पोजीशन पे है। 12 में से 5 जाएंगे, 12 में क्या होगा? 5 माइनस होंगे तो 7 पोजीशन पे G। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखी कैसे पता करना है। जैसे G में 7 छुपा हुआ है। ठीक है, K में अगर आप देखेंगे तो 2 लाइन से बना है, तो 11वीं पोजीशन पे है। 11वीं से अगर 11वीं पोजीशन पता चल गई तो KL होता है, तो 12वीं पोजीशन पे L हो जाएगा। H में अगर आप देखेंगे तो H देखो 8 बन रहा है, तो H की पोजीशन कितनी होती है? 8 होती है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। ठीक है, तो 8 में से 5 जाएगा 3 मतलब C, तीसरे नंबर पे C आता है। अब देखो LHD D किस पोजीशन पे होता है? 4 में से 3 जाएगा 1, नहीं सॉरी 4 में से 5 माइनस करना है ना, तो -2 पे चला जाएगा। तो -2 मतलब X नहीं Y हाँ Y, क्योंकि देखो लेटर्स कितने छोड़ने इसमें। अगर यहाँ पे -5 है ना तो 4 लेटर बीच में होने चाहिए इनके। तो D से पहले C, नहीं 4 ही होंगे, हाँ 4 लेटर होनी चाहिए। तो C B A और Z, ये 4 लेटर को छोड़ दिया और Y जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो GCY जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 4 5 ये सॉरी क्या है? क्वेश्चन मार्क है, 11 है, 19 से 35। देखो ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई का रूल पॉसिबल नहीं है। फिर भी देखते चलिए। देखो 4 और 1 5, यानी कि -1 का डिफरेंस है। इसमें अगर आप देखेंगे तो कितना डिफरेंस है? 9 में से 1 जाएगा 8 का डिफरेंस है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 15 में से 9 जाएंगे 6 और 2 में से 1 जाएगा 16। ठीक है, देखो 8 16, 8 दूनी 16 है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 का डिफरेंस आना चाहिए और फिर यहाँ पे 2 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ करें हम तो यहाँ पे 7 बनना चाहिए। देखो इस तरीके से, मीन्स यहाँ पे 1 था, फिर 2 आया, मीन्स उसका जो है डबल होता गया। तो 2 आया, फिर 2 2 जा 4 आया, 4 2 जा 8 आया, 8 2 जा 16 आया। तो यहाँ पे 7 जो है इस तरीके से बन जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए। जब दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार MN पर रखा जाता तो दी गई आकृति का सही दर्पण। ओके, जब भी मिरर इमेज आएगी ना तो लेफ्ट वाला जो हिस्सा है ना, मतलब जो हिस्सा मिरर के पास होगा ना, इसमें देखो एक रूल तो ये होता है कि लेफ्ट वाला हिस्सा जो है वो यहाँ देखो लेफ्ट जो हिस्सा है ना वो राइट में चेंज होता है और राइट वाला जो हिस्सा है वो लेफ्ट में चला जाता है। और जब वाटर इमेज होती है ना तो टॉप जो है ना वो बॉटम की तरफ दिखाई देगा और जो बॉटम होगा वो टॉप की तरफ दिखाई देगा। लेकिन इनकी जो वो होती है ना शेप, वो चेंज नहीं होती है। तो पहले इसमें ऑप्शन जो है वो देख लो जो एलिमिनेट हो रहे हैं। वेट, देखो ये इसका मुंह ऊपर की तरफ है ना, इसका जो फेस है ये वाली चीज टॉप बॉटम में चेंज वाटर में होता है, मिरर में नहीं होता है। तो जिसमें ये नीचे की तरफ है ना वो सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। 1
ओके, एक ही ऑप्शन है तो ये तो गलत हो गया। अब दूसरा क्या है, जो चीज़ आपको मिरर के पास दिखाई देगी ना तो वो उसके दर्पण प्रतिबिंब में यानी कि मिरर इमेज में वो सेम ही रहेगी। ठीक है, जैसे कैसे देखिए मैं क्या कह रही हूँ, देखो अगर ये चीज़ मिरर के पास है ना तो इस तरफ जब इसकी मिरर इमेज बनेगी तो ये वाली चीज़ इसके पास ही रहेगी और ये वाली जो दूर दिख रही है ना ये दूर ही रहेगी। ठीक है, तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है। अब इसमें देखो भाई, इसमें देखो यहाँ पे देखो किस तरीके से फिल किया गया है। क्या ये वाला चीज़ यहाँ पे बन रही है, ये वाली चीज़ यहाँ पे आनी ना, क्या ये बन रही है? नहीं बन रही। ये देखो इसमें भी चेंज हो रखी है क्योंकि ये बिल्कुल लाइन के पास है और ऐसा सिर्फ इसमें है कि ये चीज़ यहाँ पे है, बिल्कुल इस मिरर के पास यहीं पर बनेगी और ये वाली यहाँ पे दूर है मिरर से तो मिरर से दूर ही बनेगी। तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक है, बाकियों को बेशक कट कर दो और चीज़ें देखने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, यदि संख्या में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और सम अंक में से 2 घटाया जाए तो क्या बनेगा? देखो 6 5 1 7 2 3 8 4 सम एक देखो सम यानी कि जो 2 से भाग हो जाए। अब 6 2 से भाग होता है, सम संख्या है 6 तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 5 विषम है तो 6 हो जाएगा, 1 में 3 हो जाएगा, 7 में 1 में 2 होएगा, 2 हो जाएगा, 7 में 8 हो जाएगा। 2 सम संख्या है तो 2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 3 विषम है तो 4 हो जाएगा, 2 घटाएंगे 6 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। अब इसने पूछा इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक के मध्य का अंतर, सबसे बड़ा 8 है और सबसे छोटा कौन सा है? 0 है, तो डिफरेंस कितना है? 8 है, तो राइट आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? फिर से देखते हैं, इसमें थोड़ा सा नंबर बड़ा होता हुआ गया है बट फिर भी चेक करेंगे। 128 और 151, देखो 66 और 77 में अगर हम देखें तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 10 का डिफरेंस आ रहा है ना, इनमें डबल सीरीज लग सकती है इसमें। 108 और 28 में देखो 108 10 18 और 10 और जोड़ देंगे तो 20 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कितना आ रहा है? 11 में से 8 जाएंगे 3, 4 में से 2 जाएंगे 2, 23 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 23 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 10 का है, फिर 20 का है, यहाँ पे 23 का है, तो कितना होना चाहिए यहाँ पे? देखो डायरेक्ट 20 तो रहा नहीं। अभी देखो इसमें 3 का डिफरेंस बन रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर ले लो, चलो 15 अगर मैं लूँगी तो वो 5 का डिफरेंस आएगा डायरेक्ट। अगर मैं नहीं सोचते हैं, चलिए अगर यहाँ पे मैं 12 का डिफरेंस लूँ, ठीक है, तो ये बनेगा 7 और 2 9, 7 और 1 8, और 108 और 89 में जो डिफरेंस बचेगा तो 89 तो यहाँ नंबर ही नहीं आया है कोई। 18 में से 9 जाएगा 9 और ये बचेगा 9 में से 8 जाएगा 1, 19 का डिफरेंस नहीं। अगर मैं 10 से 15 लूँ तो सीधा, वेट एक मिनट, ओके सॉरी मैंने ही गड़बड़ कर रखी है, शुरू में 10 का डिफरेंस लिख दिया जबकि होना 11 का था। ठीक है, देखते हैं, देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? वेट, 11 का डिफरेंस है ना कि 10 का। ठीक है, तो यहाँ पे 11 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे अगर मैं लास्ट में देखूँ तो 23 का डिफरेंस था और यहाँ पे 20 का डिफरेंस था। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 का। तो हम 3 3 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 11 और 3 14 और 14 और 3 17। ठीक है, तो ये डिफरेंस बनना चाहिए। तो अगर मैं 77 में 14 को करती हूँ तो 91, और 91 में अगर मैं 17 को ऐड करती हूँ तो 7 1 8 9 और 1 10, तो बिल्कुल सही बन रहा है। तो यहाँ पे 91 जो है करेक्ट हो जाएगा। इस डिफरेंस ने गलती कर दी हमने, 10 ले लिया था हमने, इस वजह से हो गया, अदरवाइज इसमें वही डबल सीरीज लगी है। ठीक है, तो 91 होगा करेक्ट। अगला देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से HGJI का संबंध NPMO से है, उसी तरीके से FHEZ का संबंध LNKM से उसी तरह का अनुसरण करते हुए DFCE का संबंध बताना कि किससे है। देखो क्या है, HJGI का संबंध NPMO से है, वही जो मैंने आपको बताया है बिल्कुल वैसे ही करना है। या तो अल्फ़ाबेट्स को लिख के करो या फिर
HJGI, या इनका डिफरेंस निकाल के करो। H 8वीं पोजीशन पे होता है, H 8वीं पोजीशन पे होता है और N किस पोजीशन पे होता है, 14th पे, तो +6 हुआ है, 8 और 6 14। ओके, J को अगर मैं देखूँ, इजोटी, ठीक है, इजोटी होता है, तो J 10 पोजीशन पे होता है ना, और 10 में 6 16, क्या P 16 पे आता है, MNOP बिल्कुल 16 पोजीशन पे आता है, ये हो जाएगा। G 7th पोजीशन पे होता है और 7 और 6 13, M 13 पे होता है, बिल्कुल सही है। H 8वीं पोजीशन पे होता है और फिर से जो है 8 और 6 14। बट यहाँ पे ये देखो, ओके सॉरी, आई था ये, हमने ही गड़बड़ कर दी, आई है ये, आई, ठीक है, आई है। तो आई किस पोजीशन पे, 9 पोजीशन में, 9 और 6 15, 15 पोजीशन पे क्या आता है, ओ आता है, तो ये 15वीं पोजीशन पे हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये +6 का रूल इसमें यूज हुआ है। तो इसी तरीके से हमें DFCE को बताना था, तो वो देखते हैं। देखो DFCE, डी 4th पोजीशन पे होता है, 4 6 10, 4 6 10, तो J आ जाएगा यहाँ पे। F 6 पोजीशन पे होता है, 6 6 12, 12 पे क्या आता है, L आता है, तो L आ जाएगा। C 3rd पोजीशन पे होता है, 3rd में 6 को ऐड करेंगे तो 9, 9 पोजीशन पे क्या होता है, I होता है, ठीक है। E 5th पोजीशन पे होता है और 6 ऐड करेंगे तो 11, 11 पे कौन आता है, K आता है, तो JLIK जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 496 456, कुछ ऐसा दिया गया है। तो सीरीज का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या डिफरेंस से जो है काम बन जाएगा। और 306 कुछ ऐसा है, ठीक है। वेट, अब देखो इसमें डिफरेंस अगर मैं देखूँ तो कितना है, 6, 9 में से 5 जाएंगे 4, 46 का है। यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो 10 में से 6 जाएगा 4, और 6 में से 3 जाएगा 3। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 6 0 और 30, तो देखो यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा है। अगर यही चीज़ मैं इसमें करके देखूँ तो 46 और 4 50, नहीं 46 में से 4 माइनस करेंगे क्योंकि कम होता जा रहा है, तो 4 जब हमने माइनस किया तो आया 42, क्या 42 में से 4 करेंगे तो कितना, 42 और 4, 42 में से 4 माइनस करेंगे तो 12 में से 4 गए 8, 38, और ये 38 और 34 बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो वही होना है, 450 में से 42 को माइनस कर दें, 450 में से 42 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 408, करेक्ट आंसर 408 आ जाएगा। यहाँ पे डबल सीरीज लगी है भाई, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान और इस प्रकार ग्रुप बनाते, कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, ये पूछा है। तो KSW कैसे बन रहा है, देखो K और S में देखो कितना डिफरेंस है। K आता है किस पोजीशन पे, 11th पोजीशन पे, और S किस पोजीशन पे आता है, 19 पे, ठीक है। और TUV, U 21 पे, V और W 23 पे, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, 11 और 8 19, 19 और 4 23, देखो TUVW, हाँ 19 और 4 थे, 8 और 4 का बन रहा है KSW में। क्या MUY में भी सेम बन रहा है, चेक करते हैं। MU और Y, M किस पोजीशन पे है, वेट मिनट, देखिए M किस पोजीशन पे है, 13th पोजीशन पे है, U 21 पे है, ठीक है, और Y किस पोजीशन पे है, 25 पे है। तो MU 13 + 8 21 रहेगा, और 21 + 4 25 रहेगा, तो +8 + 4 वाला ही रूल यहाँ पे भी लागू हुआ है, और LTX में भी सेम हुआ है। NVQ में क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं। N 14 पोजीशन पे आता है, V 22 पे आता है, और Q 17 पे आता है। यहाँ पे देखो आप 14 + 8 22 बिल्कुल सही है, 8 और 4 12, 22 पे, और 22 + 4 होना चाहिए था, यानी कि 26 आना चाहिए था, मीन्स Z होना चाहिए था, ना कि Q। तो बस यही जो है इसमें गड़बड़ है, तो NVQ जो है इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ई एफ जी एच आई जे और आर एक गोल मेज के पारित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो एक इस तरीके से सर्कल है, इसमें कितने लोग हैं अगर आप देखेंगे तो 7 लोग हैं। तो कुछ ऐसा बना लो, आमने सामने ज़रूर, क्योंकि कई बार जो है ना आमने सामने का भी पूछ लिया जाता है। तो ऐसे और एक ऐसे कर लो, ठीक है। तो लगभग कुछ ऐसा हो गया। अभी देखो क्या बोला है, आई के बाएं से। अभी बाएं दाएं कैसा होगा इसमें, देखो हमारा लेफ्ट ही लेफ्ट माना जाएगा और हमारा राइट ही राइट माना जाएगा इसमें भी, क्योंकि केंद्र की ओर है, ठीक है। तो जब भी केंद्र की ओर होगा एल लेफ्ट हमारा लेफ्ट, राइट राइट रहेगा, ठीक है। तो अभी इसने बोला आई के बाएं से, आई किसी भी एक पोजीशन पे मान लो। तो सबसे पहले यहाँ से माना करो, ठीक है, गलत होने के चांस कम होते हैं। आई के बाएं से गिनने पर आर और आई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। आई के बाएं ओर से गिनेंगे तो आर और आई के बीच में 2 व्यक्ति, देखो 2 व्यक्ति हैं, 1 2, ठीक। उसके बाद देखो जे जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। जे जी के बाएं, ओके। अगर मैं जी को यहाँ पे लेती हूँ, मान लो इस पोजीशन पे अगर मैं जी लेती हूँ, तो क्या तीसरे स्थान पर जे आ सकता है बाएं? नहीं आ सकता। तो जी इस पोजीशन पे तो नहीं है। तो अगर मैं जी को इस पोजीशन पे लेती हूँ तो क्या बाएं तीसरे स्थान पर बनेगा 1 2 3? नहीं, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन फिल है। तो जी जो है हम श्योर हो गए कि जी यहाँ पे है, ठीक है। और जी जे जो है वो जी के बाएं, तो जी का बायां 1 2 3, यहाँ पे कौन है? जे है। यहाँ पे कौन है? जे है, जी के बाएं तीसरे स्थान पर, ठीक है। बाकी जगह जी जो है उसको इरेज कर दो बेशक, ठीक है। तो ये भी हो गया। इसके बाद देखो ई जी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। ई जी के ठीक दाएं, तो जी का ठीक दायां कहाँ पे हो जाएगा? इधर हो जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ आप जाएंगे ना तो वो बायां है, जी के ठीक दाएं, ठीक है। तो ई जो है वो जी के ठीक दाएं है। ई आर के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ओके, यहाँ पे देखो कुछ तो गड़बड़ की हमने, वापस पढ़ते देखिए। आई के बाएं से गिनने पर आर और आई के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। आई और आर के बीच में 2 व्यक्ति हैं अगर हम आई के बाएं से जाएं तो, ठीक। उसके बाद बोला इसने जी और जे के बाएं तीसरे जे जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो 1 2 3 यहाँ पे बैठा है। अगर मैं यहाँ पे, ओके, यहाँ पे पोजीशन लेनी पड़ेगी फिर हमें जी की, सॉरी यहाँ पे लेनी पड़ेगी, यहाँ पे, क्योंकि इस वाले से नहीं आया तो जे जो है यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि बाएं से तीसरे बोला है तो ये भी जो है बन रहा है यहाँ पे, तो इसको हमें इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो जी के बाएं जे जो है वो तीसरे स्थान पर है, तो 1 2 और 3 तीसरे स्थान पर जो है हो गया, ठीक है। उसके बाद है ई जी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। ठीक दाएं बोला है तो ई यहाँ हो जाएगा, जी के ठीक दाएं, ठीक है। ई आर के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो आर के बाएं दूसरे स्थान पर है, ये भी सही है। एफ जे का निकटतम पड़ोसी है, एफ जे का निकटतम है तो एफ यहाँ पे हो जाएगा। एच के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो एच यहाँ पे है, कोई नहीं बचा तो एच यहाँ पे आ जाएगा। अब इन्होंने पूछा कि एच के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ये वाली जो पोजीशन रहेगी ना, ये रहेगी लेफ्ट में। तो 1 2 3, नहीं क्या बोला है, एच के बाएं तीसरे स्थान पर। वेट अ मिनट, तो आई आना चाहिए ना, वेट देखो फिर से गड़बड़ कर दी हमने। एफ जे का निकटतम पड़ोसी नहीं है बोला है इसने, तो जे यहाँ नहीं आएगा, एच आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पोजीशन खाली नहीं थी ना, तो जे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जे जो है यहाँ पे आ जाएगा, बट फिर एच के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो एच के बाएं तीसरे स्थान पर इस तरीके से फिर ई आएगा, एफ तो तब भी नहीं आएगा। इसने बोला था एफ जो है वो जे का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एफ के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन खाली थी जो कि यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो ई जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगर किसी और को लगता है कि एफ आएगा तो प्लीज़ एक बार बताना। मेरे अकॉर्डिंग पर ई जो है इसका करेक्ट होगा। ये हमने गलत पढ़ लिया था, उस वजह से आई बन रहा था, बट यहाँ पे है एफ जे का निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए। और एच के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है ये पूछा है, तो एच का बायां जब हम लेंगे तो आर जे और ई इस तरीके से बायां जो है चलेगा, ठीक है। तो ई जो है वो तीसरे स्थान पर आ जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा, ठीक।
चलिए नेक्स्ट देखिए, पी क्यू आर एस टी यू में प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिन सोमवार से शुरू होती है। देखो सोमवार से शुरू हो रही है। देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, कुछ ऐसा है। वी की परीक्षा बुधवार को है, बुधवार मतलब वेडनेसडे को है। क्यू की परीक्षा जो है वी से ठीक पहले है। क्यू की जो परीक्षा ना वो वी से ठीक पहले है, लेकिन टी के बाद है, तो वैसे टी की मंडे को होगी, तभी जो है वी की परीक्षा, सॉरी क्यू की वी से ठीक पहले हो जाएगी, लेकिन टी के बाद। यू और आर के बीच में केवल 2 लोगों की परीक्षा है, तो यू और आर यहाँ पे होंगे कहीं पे, कि यहाँ पे यू हो सकता है और यहाँ पे आर, क्योंकि 2 ही लोगों के बीच में है। ठीक है। एस की परीक्षा पी के बाद लेकिन आर से पहले है। एस की परीक्षा जो है वो पी के बाद है लेकिन आर से पहले है, तो एस की जो है यहाँ पे आ जाएगी। तो आर और क्यू के बीच कितने लोगों की परीक्षा है? आर और क्यू के बीच में तो 1 2 3 4 लोगों की, तो 4 जो है करेक्ट होगा। ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर DLMN एक निश्चित तरीके से CJJ से संबंधित, उसी तरीके से ये बताना है समान तर्क का पालन करते हुए RBP विकल्पों में से किससे संबंधित है। देखो DLMN किससे संबंधित है? CJJ से है, और HPQR जो है वो इससे संबंधित है। देखो D से पहले वाला लिखा है यहाँ पे C, और H से यानी कि -1 हुआ है। HPQR में भी अगर आप देखेंगे तो GNNN लिखा है, इसमें भी माइनस हुआ है 1। ठीक है, -1 का हुआ है। GH होता है ना, CD होता है, तो R से पहले क्या आता है? क्या आता है? बट इसमें LMN पे JJ कैसे, किस तरीके से दिया इन्होंने? देखो L किस पोजीशन पे आता है? 12वीं पोजीशन पे आता है, और J 10 पोजीशन पे आता है, तो -2। ये 13वीं पोजीशन पे आता है, -1 -2, ये -3, ये भी 10 पोजीशन पे हो जाएगा। 14 पे ये होता है, और यहाँ पे -4 हुआ है। ठीक है, तो -1 -2 -3 -4 का जो है रूल अप्लाई हुआ है। तो यही हमें RVP VEP में करना है। EP R किस पोजीशन पे आता है? क्यू R होता है 18 में से अगर मैं माइनस करूंगी तो 1 17 आएगा क्यू। ठीक है, V किस पोजीशन पे आता है? अभी इसको इरेज करते हैं। V TUV 22वें पोजीशन पे आता है। ठीक है, 22 पोजीशन पे आता है। -2 करेंगे, -2 जब हमने किया तो 20 पे कौन आता है? T आता है। ठीक है, E किस पोजीशन पे आता है? RVEP है ना, E 5वीं पोजीशन पे आता है, और इसमें हम -3 करेंगे तो 2 पे कौन आता है? B आता है। P अगर हम देखें OP यानी कि PQ 16 पोजीशन पे आता है P, और 16 में से अगर मैं माइनस करूँगी क्या, 4 माइनस होएगा, तो 12 पोजीशन पे कौन आता है? LM, तो Q नहीं सॉरी L आता है, L, हाँ 12 पोजीशन पे L आता है, क्योंकि K 11 पे आता है ना KL। ठीक है, तो L QTBL जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो -1 -2 -3 -4 का रूल जो इसमें लगा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इवान बिंदु A से ड्राइव करना शुरू करते हैं। कोई बिंदु A है जिससे ड्राइव करना शुरू कर रहा है इवान, और उत्तर की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ रहा है, तो दायां जो होगा उत्तर की तरफ यहाँ पे आ जाएगा, और 10 किलोमीटर जो है ड्राइव करता है। वह फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर, देखो 9 किलोमीटर तो यहाँ तक हो गया, 12 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये 9 किलोमीटर, ये 12 था पूरा, तो 3, इसको मैंने इस तरीके से बांट दिया है। फिर कह रहा है फिर वह दाएं मुड़ता है और 23 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो देखो 23 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तो यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, और बाकी का जो 13 किलोमीटर है वो यहाँ पे हो गया। 23 किलोमीटर करना है क्योंकि हमें पूरा। ठीक, वह अंतिम बार फिर से बाएं मुड़ रहा है। अंतिम बार कहाँ मुड़ रहा है? दाएं, सॉरी अंतिम बार दाएं मुड़ता है, और 12 किलोमीटर, देखो ये पूरा 12 था ना, 12, तो यहाँ पर ही पूरा जो है यहाँ पे जाएगा, 12 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो वो इस पोजीशन पे है, और बिंदु P पर रुकता है। अब बिंदु A पर फिर उसे पहुँचने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी और कितना ड्राइव करना पड़ेगा? तो देखो ये वाली अगर मैं पोजीशन देखूँ, ये कितनी है? ये वाली, अगर मैं ये वाली चीज़ बोलूँ तो कितनी है? ये 13 है, ये 13 है। और ये वाला देखें तो ये 9 था और ये 3 था, 9 और 3 इस तरीके से था ना, इस वाली पोजीशन पे ये। ठीक है, तो ये वाली दूरी हमको निकालनी है। सबसे पहले तो वो पूर्व की तरफ जो है जाएगा,
या फिर इसको अगर इस तरीके से ना निकाल के अगर पूरा निकाला जाएगा, वेट मिनट, लास्ट में वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर, ओके सॉरी सिर्फ 3 किलोमीटर चला है, ये गड़बड़ फिर कर दी हमने। देखो देखो हम यहाँ पे पहुँच चुके थे कि वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है, यहाँ पे थे, वह फिर दाएं मुड़ता है और 23 किलोमीटर, 10 और 13 23 जो है हम यहाँ पे पूरा कर चुके हैं, ठीक है। और ये बिंदु क्या था, ए था, ठीक। उसके बाद कह रहा है वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर मतलब ये वाली यहाँ तक जो थी ये 3 किलोमीटर हो जाएगी। 3 किलोमीटर दूरी जो है तय करता है और पी बिंदु पर रुकता है, तो हमें ये वाली दूरी बतानी है, ठीक है। तो ये वाली कितनी आ जाएगी, 13 किलोमीटर, यहाँ से देख सकते हैं। और किस डायरेक्शन में, पूर्व की ओर, तो 30 किलोमीटर पूर्व की ओर। मैंने सोचा वो 23 जो है पूरा दिया गया है उसमें, इस वजह से, तो 30 किलोमीटर पूर्व की ओर जो है करेक्ट होगा। फिर से देखिए, 4 अक्षर किसी तरीके से एक समूह बनाते हैं, बाकी नहीं बनाते। देखो बी ई जी और एन, ठीक है, बी ई जी एन किस तरीके से बन सकता है। बी और जी में देखो, बी सेकंड पोजीशन पे आता है, जी 5वीं पोजीशन 7 पोजीशन पे आता है, तो +5 हो सकता है, देखते हैं। ई 5 पे आता है, +5 तो 10 होता है। तो इसमें एन किस पोजीशन पे होता है, 14 पे, तो इसमें जो है 9 को ऐड किया गया है, ठीक है, 9 को ऐड किया गया, एक में 5 को, एक में 9 को। क्या बाकियों में भी वही है, देखते हैं। एस किस पोजीशन पे आता है, 19 पोजीशन पे आता है, 19 और 5 24, 24 पे एक्स आता है, बिल्कुल सही है। वी किस पोजीशन पे आता है, वी आता है 22, और 22 में अगर मैं 9 ऐड करूंगी, 22 और 9 31, 31 तो मतलब 26 पे तो जेड आता है। उसके बाद 5 लेटर और जो है हमको आगे जाना पड़ेगा। 5 पे कौन आता है, ई आता है, तो बिल्कुल सही है, 31 पे वही जो है आ जाएगा। तो इसमें भी सेम रूल लगा है। तो ई एन डी आई में क्या प्रॉब्लम है वो चेक करते हैं अभी। 5 और 9 का रूल जो है फॉलो हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में क्या प्रॉब्लम है, देखो ई एन डी आई, ई 5वीं पोजीशन पे आता है, ई 5th पोजीशन पे आता है, ठीक है। 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 आना चाहिए, 10 पे कौन होता है, जे होता है, तो जे होना चाहिए था। फिर 9 वाला रूल फॉलो करेंगे, एन 14 पे होता है, 14 और 9 ऐड करेंगे तो 23, सॉरी 14 और 9, 9 और 4 13, ठीक है, 23, 23 पे कौन होता है, डब्ल्यू, तो आई डब्ल्यू होना चाहिए था ना कि डी आई, तो इसीलिए फर्स्ट वाला अलग हो जाएगा। ओके, अभी देखो, यदि किसी जल स्रोत को एक्स वाई के अनुदिश रखा जाए तो आकृति में दर्शाया गया है, तो कौन सा विकल्प, कौन आकृति प्रतिबिंब जो है बनेगा। ये मैंने आपको बताया टॉप बॉटम में और बॉटम टॉप में, ठीक है। देखो इसका जल प्रतिबिंब जो है देखना है, ये वाला जो टॉप है ना, ये कहाँ पे दिखाई देगा, बॉटम में, ठीक है, और ये बॉटम वाला टॉप में। तो देखो ये टॉप था, टॉप में ही दिख रहा है, ठीक है, और पोजीशन यही रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये इस तरफ है तो इस तरफ चला जाएगा, नहीं, ये जैसा है वैसा ही दिखेगा, ये जैसा है वैसा ही दिखेगा। तो देखो ये वाला गलत, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज कर दी, और नहीं सॉरी, हाँ ये नहीं करना है कि ये वाला जो उठ के ना इस तरफ चला जाए, मतलब लेफ्ट राइट चेंज नहीं होंगे, टॉप बॉटम चेंज होंगे। तो ये वाला जो टॉप है ना, ये बॉटम में दिखेगा आपको, ये वाला जो टॉप है ये बॉटम में, और ये जो बॉटम है ये टॉप में चली जाएगी, यानी कि ऊपर जो है ये पूरी लाइन आपको दिखेगी। ये वाला जो है ना ये ऊपर दिखेगा, तो इसमें ये ऊपर नहीं है ना, इसमें ये लाइन बनी है, और इसमें बनी है, देखो इसमें बनी है, इसमें बनी है, ठीक है। अब इसमें हम एरो का साइन देखेंगे, एरो का साइन जो है वो किस उसमें है, इस डायरेक्शन में है, तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ आ जाएगा, ठीक है, वो उस साइड है तो उसी साइड रहेगा। लेकिन यहाँ पे बॉटम में था तो ये इस तरफ नीचे की तरफ, मतलब सॉरी टॉप में था तो बॉटम की तरफ दिखेगा। ऐसा नहीं है कि ये मान लो यहाँ पे ये राइट में है और जैसे ही इसकी वाटर इमेज बनेगी ये लेफ्ट में चला जाएगा, वो मिरर इमेज में होता है, ठीक है। राइट और लेफ्ट मिरर इमेज में चेंज होंगी, यहाँ पे सिर्फ टॉप बॉटम को चेक करना है, तो वाटर इमेज इसकी थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में हील को ये लिखा जाता है, ईच को ये देखो HEAL 3176, EACH 1867। अब सी के लिए कोड देखना है, ठीक है। सी के लिए देखो, अब इनमें कॉमन देखो EH और A, इसमें भी EAH कॉमन, तो कोड में भी कुछ कॉमन मिलेगा। देखो 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 1 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, तो जो कॉमन नहीं है वो सी का कोड हो जाएगा। तो सी का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, अब इसमें बताना है V + W, इस तरीके से देखो V + W क्या है कि V जो है ना वो W का पति है,
V W का पति है। फिर W डिवाइड X है कि W जो है वो X की माता है, W X की माता है, ठीक है। फिर X माइनस वाई है कि X जो है वो Y की बहन है, X जो है Y की बहन है, ठीक है। और Y इंटू जेड क्या कह रहा है कि Y जो है वो Z का पिता है, Y Z का पिता है, ठीक है। इसने पूछा V का Z से क्या, Z से संबंध बताना है, ठीक है। तो Z का पिता कौन है, Y, और Y का पिता कौन है, V। तो पिता का पिता, पिता के पिता हो जाएंगे, Z के पिता हैं V, ठीक है। तो वही मैंने आपको बोला, से जिसके साथ होगा उसके संबंध को देखेंगे। आगे देखिए, सभी तार केबल हैं, सभी तार क्या हैं, केबल हैं। सभी केबल रस्सियां हैं, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। कोई भी रस्सी डोरी नहीं, यानी कि रस्सी और डोरी, ठीक है, कोई रिलेशन इनके बीच में नहीं है। तो कोई भी तार डोरी नहीं है, तो देखो जब बाहर वाले से कोई रिलेशन नहीं है तो अंदर वाले से क्या होगा, तो यानी कि कोई भी तार डोरी नहीं है, बिल्कुल सही है। अभी देखो कुछ रस्सियां तार हैं, कुछ रस्सियां, देखो रस्सियां तार है, बिल्कुल कुछ वाला बन सकता है, जैसे सारे तार रस्सी है ना, तो कुछ तार रस्सी ऐसी होंगी जो तार हैं, तो दोनों ही अनुसरण करते हैं, तो दोनों फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर से वही साइन चेंज करने वाला है। 15 मल्टीप्लाई को डिवाइड को मल्टीप्लाई से करेंगे, तो 2 माइनस 6 डिवाइड 3 प्लस 5, ओके। और यहाँ पे हमें बताना है क्या आएगा, प्लस 11, ठीक। तो देखते हैं, ये देखो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, 3 2 ज़ा 6 और 15 दूनी 30, बराबर रखने ये 30 और 2 28, 28 और 5 33, 33 है इक्वल से इधर, तो यहाँ पे भी हमको 33 ही चाहिए, तभी दोनों बराबर आएंगे। तो 11 में क्या ऐड करें कि 33 आ जाए। एक मिनट, कुछ गड़बड़ की क्या हमने, देखो 15 दूनी 30 सही था, 3 दूनी 6 भी सही है, वेट सॉरी हमने इस वाले साइन को चेंज नहीं किया, ये गड़बड़ है, इस वाले साइन को भी चेंज करना पड़ेगा, माइनस हो जाएगा ये प्लस की जगह। तो हम जो है किस में से 11 माइनस करें कि 33 आ जाए, तो 44 में से 11 को माइनस करेंगे तो 33 आएगा, दोनों को बराबर करना ज़रूरी था, तो इसलिए 44 हो जाएगा। ये प्लस वाला भी चेंज करना है, ठीक है। चलिए, एनी ड्राई लेट सिट, यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक अगले अक्षर में बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। तो ए एनी है तो बी ओ जेड, ठीक है। ड्राई था तो ड्राई को कैसे बदलेंगे, अगले वाले अक्षर से, ई आर एस वाई जेड, एल ई टी एल जे के एल एम एफ टी यू, एस आई टी है तो एस टी आई जे टी यू। तो किस में वोवल नहीं है, देखो इसमें वोवल है, इसमें भी वोवल है, इसमें भी वोवल है, और इसमें भी वोवल है, तो एक भी नहीं है ऐसा कि जिसमें वोवल ना हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा, तो यहाँ पे बताना हमें क्या आएगा, ठीक है। एक ढूंढ लेते हैं, देखो 84 से 76, 76 से 78, इससे ये बन रहा है। अगर मैं सीरीज़ में देखूं तो सीरीज़ से भी पता कर सकते हैं, सीरीज से पता कर सकते हैं। चलो नंबर को छोड़ते हैं, देखो जी जेड एस जे सी वी एम एफ वाई पी आई बी और एस एल ई, कुछ ऐसा है। देखो फर्स्ट टू फर्स्ट चलते हैं, जी एच आई जे के एल एम, फिर एन ओ पी, फिर क्यू आर एस, दो लेटर जो इनके बीच में आ रहे हैं, फर्स्ट वाली को अगर हम चेक करते हैं, सेम इसमें करते हैं, जेड ए बी सी, फिर डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है। तो अगला क्या होना चाहिए, इसको भी लेके चलो, देखो एस, उसके बाद 2 वर्ड अगर हम छोड़ेंगे टी यू वी आना चाहिए फर्स्ट पे, फिर एल है एम एन को छोड़ेंगे तो ओ आना चाहिए। लास्ट वाले में भी देखो क्या हुआ है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ए सॉरी वाई जेड ए बी आ गया, सी डी को छोड़ा ई आ गया, तो एफ जी को छोड़ेंगे एच आ जाएगा, तो वी ओ एच, लेकिन ये 2 ऑप्शन में बन रहा है, ओके ये गड़बड़ हो गई, वी ओ एच 2 ऑप्शन में बन रहा है, तो फिर हमें नंबर्स को ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब दिखे ना कि वी ओ एच 2 में है तो चलो नंबर्स को ऐड कर लेते हैं अभी चेक। तो नंबर्स है 84 76 68 60 52, देखो डिफरेंस देखते हैं,
84 और 76 में कितने का डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का है? 76 और 78 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी 8 का है। और 68 और 52, 68 और 60 में 8 का डिफरेंस है। 60 और 52 में 8 का डिफरेंस है। 8 का ही डिफरेंस आ जाएगा। 12 में से 8 जाएंगे 4, यानी कि VOH 44 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन है, कुछ ऐसे बाएं से दाएं नंबर दिए गए, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या देखो सबसे पहले तो कौन सी है? 874 है। इसमें दूसरा जो वर्ड है वो है 7 अंक, और सबसे छोटा अगर हम देखें तो वो 258 है, और उसमें सबसे छोटा अंक दूसरा क्या है? 5 है। ठीक है, तो जोड़ा जाए तो जोड़ रहा है तो 7 और 5 12, तो 12 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों के स्थान पर देखो 8 और 4 12, 12 12, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 8 आ रहा है, 22 और 8 30, 30 और 12 42, यानी कि 4 8 12, 4 और 4 8, 8 और 4 12, अगला 16 होना चाहिए, तो 6 और 2 8 बिल्कुल सही है। अगला कितना हो जाएगा? 16 और 4 20, 58 में कि अगर हम 20 ऐड करेंगे तो 278। ठीक है, फिर 22 का मिलेगा आपको, नहीं 20 और 4 24, 24 24 अगर हम ऐड करेंगे तो 8 और 4 12 बिल्कुल, फिर 28 मिलना चाहिए, तो 302 में 28 को ऐड करेंगे तो 330। ठीक है, तो 278 और 330 जो है करेक्ट हो जाएंगे। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय पर। देखो 7 189 और 114, तो क्या किस तरीके से आ सकता है ये देखते हैं अभी। देखो अगर मैं 14 का स्क्वायर लूँ तो कितना आता है? 196 आई थिंक, और 196 में से अगर मैं 7 को माइनस कर दूँ तो कितना आएगा? 189। ठीक है, मीन्स सेकंड नंबर का लेके 15 15 225 होता है। 225 में से अगर मैं 16 को माइनस कर दूँ, 15 में से 6 जाएगा 9, 0 209, तो यही बन रहा है। लास्ट वाले का हमने ले लिया, देखो 8 8 64, 64 में से 7 जाएगा तो 7 होना चाहिए था लास्ट में, तो ये गलत है। अब इसमें देखो इसमें क्या किया गया है? 21 21 21 441, 441 में से 24 को माइनस करेंगे तो 11 में से 4 जाएगा 7। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा 1, 417, तो थर्ड ऑप्शन जो है इस तरीके से करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, एक निश्चित तर्क के अनुसार 79 का संबंध इससे है, समान तर्क के अनुसार इसका संबंध इससे है, तो किससे होगा? देखो 79 है, अगर मैं इसको बदल के लिखूं तो 97.1 मैंने जोड़ दिया इसमें। ठीक है, देखते हैं कैसे जुड़ेगा अभी। नहीं ऐसे तो नहीं बन रहा है, ये ऐसे नहीं बन रहा है, तो डिफरेंस लेके देखते हैं इसका कि डिफरेंस कितना आता है। सॉरी, डिफरेंस कितना आता है उससे देखेंगे। देखो 97.1 और 79.0 कितना डिफरेंस है? 17 में से 9 जाएगा 8, और ये बनेगा 18.1। क्या इसमें भी यही है कि 21.6, देखो 6 में से 5 जाएगा 1, 11 में से 3 जाएगा 8, और 7 में देखो 18.1। अब आपको ये ज़रूरत नहीं है कि हर एक में से माइनस करके देखो, क्या करना है अभी थोड़ा सा इसको रिवर्स कर दो। जैसे अगर मैं 79 में 18.1 ऐड करूँगी तो मुझे 97 मिलेगा। इसी तरीके से 63.5 में से मैं 18.1 ऐड करूँगी तो मेरे को 81.6 मिलेगा। तो सेम 54.1 में क्या 0.2 में क्या कर दो? 18.1 को ऐड कर दो। ठीक है, 18.1 को ऐड कर दो, 3 8 और 4 12, 1 5 6 और 1 7, 72.3 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने डिफरेंस जरूर निकाला है, लेकिन जब इस तरीके से संबंध पूछ लिया जाए तो वहाँ पे हर एक से डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, उसमें क्या करके देख लो? ऐड करके देख लो। ठीक है, तो वही हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस फिर वही आएगा दोनों का। अगर आप 72.3 और 54.2 का डिफरेंस देखेंगे तो वापस कितना मिलेगा? 18.1 ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे करना है। ओके, अगला देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है SWS। देखो इसमें दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, या तो खुद का खुद से मिलेगा या फर्स्ट का फर्स्ट से मिलेगा, ये दो चीज़ जो है इसमें चलेंगी। अब ये फर्स्ट से भी चल सकती है, रिवर्स में भी चल सकती है, यानी कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अभी यहाँ पे देखिए PQRS, इसमें देखेंगे तो TUVWXY, तो ZAB जो है आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं TUVWXYZ अगला क्या हो जाएगा? DEF, F आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए PQRS TUVWX, ये Y है या? हाँ Y है, ये Y, तो
जेड ए बी, बी आ जाएगा। ठीक है, तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 डिब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखा गया है। देखो इसने कहा लेकिन जरूरी नहीं इस क्रम में, इसने कहा ई के ऊपर कोई डिब्बा नहीं है, यानी कि ई सबसे ऊपर होगा, ई के ऊपर कोई डिब्बा नहीं है, तो ई और डी के बीच में केवल 3 डिब्बे हैं, तो एक इस पोजीशन पे, एक इस पोजीशन पे, एक इस पोजीशन पे, तो डी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 3 डिब्बे रखे गए हैं, टोटल 7 है। जी और एच के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है, तो देखो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये 3, ये 4th, ये 5th। ठीक है, 6 और 7 है। अभी देखो इसने क्या बोला, जी और एच के बीच केवल एक डिब्बा है, तो जी और एच अब ये बता नहीं सकते कि कहाँ पे हो। देखो जी और एच यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है कि जी यहाँ पे हो, सॉरी जी यहाँ पे हो और एच यहाँ पे हो, या जी एच ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। ठीक है, देखो अब आगे पढ़ती है इसको छोड़ के, एच को डी के ठीक ऊपर रखा गया है, तो एच डी के ठीक ऊपर यहाँ पे है। अभी हमने पढ़ा जी और एच के बीच केवल एक डिब्बा है, तो जी यहाँ पे भी हो सकता है, जी ऊपर भी हो सकता है, छोड़ देते हैं अभी। जी और एफ के बीच केवल 4 डिब्बे रखे गए हैं, तो अगर मैं जी को यहाँ रखूँगी तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे कि क्या था, जी और एच के बीच केवल एक डिब्बा है, तो यहाँ पे पॉसिबल है। ओके, फिर है जी और एफ के बीच केवल 4 डिब्बे हैं, तो 1 2 3 4, तो एफ यहाँ पे होगा कहीं पे। ठीक है, जेड को सी से ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, सी से, अगर मेरा सी यहाँ पे है तो जेड को यहाँ पे रखा गया है, सी से ऊपर रखा गया है क्योंकि, तो जेड के नीचे कितने डिब्बे हैं, तो 1 2 3 4, 4 डिब्बे जो है जेड के नीचे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और चौथा नहीं है, तो देखते हैं। देखो सी जी से जे ई कैसे आया। देखो या तो रिलेशन ऐसे मिलेगा कि सी डी ई हो गया और जी एच आई जे हो गया। देखो डी ई और एच आई, एक में एक लेटर, एक में नहीं। इसमें देखें अगर हम ई आई एल जे, देखो ई एफ जी आई जे के एल, ये बन रहा है एच आई जे बन रहा है, ये एल है एम एन ओ, तो ये बन रहा है। ठीक है, यानी कि क्रॉस में जा रहा है, उसमें +1 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है। इसमें देखते हैं हम ए ई और एच डी में, तो ए बी सी, देखो अभी तक जो है क्या हो रहा था, सिर्फ एक प्लस हो रहा था, सी डी ई। ठीक है, सिर्फ एक एक लेटर था, बट इसमें देखेंगे तो बी सी 2 प्लस हो रहे हैं, तब जाके डी आ रहा है। ए फर्स्ट पोजीशन पे है, डी फोर्थ पोजीशन पे है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ओके, तो ये जो है क्या हो गया, ये वाली गड़बड़ जो है इसमें हो जाएगी। ई एफ जी एच ये वाला सही है, ई एच, बट यहाँ पे सी होना था, यहाँ पे क्या होना था, सी होना था डी की जगह पे। ठीक है, तो ए ई एच डी जो है करेक्ट होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए का अर्थ ये है, बी का अर्थ ये है, तो देखो 9, डी का अर्थ माइनस है तो 42, बी का अर्थ मल्टीप्लाई है तो 1, ए का अर्थ डिवाइड है 6, सी का अर्थ प्लस है तो 38। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बनेगा 42 × 1/6। ठीक, तो 6 सते 42, 9 - 7 + 38, 9 - 7 2, 2 + 38 40, 40 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिर्फ बोर्ड मार्क्स को फॉलो करना है आपको। ठीक है, तो ये थे रीजनिंग के क्वेश्चन। आपने देख लिया होगा कि कैसे क्वेश्चन जो थे जून के एग्जाम में पूछे गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।